जी हाँ, नमस्कार। आपका दैनिक न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में नए गठबंधन की जुगत में। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी अपडेट है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक जानिएगा, सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में इस मुद्दे पर अपनी राय भी रखिएगा। आपको बता दें कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को आभास हो गया है कि इनेलो पार्टी अकेले अपने दम पर हरियाणा में सरकार नहीं बना पाएगी। 2019 में जिस प्रकार से इनेलो पार्टी में बड़ी टूट फूट हुई थी और दुष्यंत चौटाला और राजा चौटाला बाप बेटों ने अपनी अलग पार्टी का निर्माण किया था और इनेलो पार्टी हाशिए पर आ गई थी और मात्र एक सीट ही इनेलो पार्टी के पास बची थी। लेकिन अब 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान परिस्थितियों को भांपते हुए ओम प्रकाश चौटाला अब गठबंधन करने के लिए तैयारी बना ली है। आपको पता है कि कुछ महीने पहले तीसरे मोर्चे का बिगुल भी ओम प्रकाश चौटाला ने बजाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला व तमाम तीसरे मोर्चे के नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत की थी, मुलाकात की थी और तीसरे मोर्चे को मजबूत करने के लिए जो है देवीलाल की तरह एक नई शुरुआत करने की इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन तीसरा मोर्चा अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ। अब ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस पार्टी से नजदीकी बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि तमाम पिछले 3 महीने के अंदर जो कार्यक्रम हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला दिखते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे सुभाष बत्रा के द्वारा किया गया कार्यक्रम हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो गुरुग्राम पर में सीधे ओम प्रकाश चौटाला मिलने के लिए पहुंचे थे। वह अन्य तमाम जो है घटनाक्रम आपने देखा होगा। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने भी इनेलो पार्टी से गठबंधन की पहल नहीं की है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वे तैयार हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने किसी भी तरीके से इनेलो पार्टी को अपनी तरफ मिलाने, गठबंधन करने की पेशकश नहीं की है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है उसके सामने डटकर सामना करना है तो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करना होगा। और इसी के मद्देनजर वे अपनी अगली रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। अगर वास्तव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला एक हो जाते हैं तो हरियाणा की राजनीति में सबसे बदला हुआ स्वरूप नजर आएगा। कहीं ना कहीं ये गठबंधन 45 से 50 सीटों पर अपनी मजबूती एकदम से ही दिखा सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क है। भारतीय जनता पार्टी को भी आभास लग चुका है कि ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। हालांकि भाजपा और ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल का कई समय पर देखने को मिला कि गठबंधन था, लेकिन समय रहते परिस्थितियां चेंज होती है, राजनीति प्रक्रिया तेज होती है और पार्टियां नए तरीके से अपने गठबंधन भी कर लेते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने कांग्रेस पार्टी के साथ, एनसीपी के साथ गठबंधन किया, उधर अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। यानी परिस्थितियां सब कुछ कहती है और उसी के मद्देनजर पार्टियां चलती है और हरियाणा में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। हालांकि 2024 का चुनाव अभी काफ़ी दूर है, लेकिन उससे पहले गठबंधन का सिलसिला हरियाणा में शुरू होने में देर नहीं लगेगी। हालांकि इनेलो पार्टी ने अपने आप का दम दिखाने के लिए किसानों के पक्ष में एर्नाबाद से अभय सिंह चौटाला ने अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर पुनः उपचुनाव में जीत दर्ज करके ये दिखा दिया कि इनेलो पार्टी खत्म नहीं हुई है, जिंदा है। और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव में विशेषकर सिरसा और फतेहाबाद क्षेत्र में जिस प्रकार से इनेलो पार्टी अपने आप को मजबूत मान रही है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी भी मन बना चुकी है कि जेजेपी के साथ साथ यदि इनेलो पार्टी का गठबंधन भाजपा से हो जाता है तो 2024 की राह हरियाणा में विशेषकर और भी भाजपा की मजबूत हो जाती है। कहीं ना कहीं भाजपा भी एनडीए में इनेलो को शामिल कराने की सोच रही है और अपने आप को मजबूत करने की सोच रही है। अगर इनेलो पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है तो नुकसान भाजपा का होगा, नुकसान जेजेपी का होगा और हरियाणा का जो मिजाज बदलेगा यदि कांग्रेस और इनेलो का गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट अवश्य कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।